और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। साहिल लुधियाना ने कहा सर कि शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव की तरफ देखकर कहा, अखिलेश जी बैठे हैं, ये तो हमारे पुराने मित्र हैं। अखिलेश यादव की भी बारी आई बोलने की। उन्होंने ऐसी कौन सी बात बोल दी जो ओम बिरला को नागवार गुजर गई। उन्होंने कहा, चलिए आगे बढ़िए, कहकर माइक ऑफ कर दिया। अमित शाह ने अखिलेश से क्यों कहा कि आप चाहें तो सारी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए। निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या आदित्य ठाकरे के बारे में बोला कि संसद में हंगामा हो गया। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा बिल क्यों नियत और तरीके पर सिमट गया, इन सब पर आज बात करेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है संसद सत्र के दिनों में आने वाला हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज। संसद का विशेष सत्र इन दिनों चल रहा है जो 16 से लेकर 18 अप्रैल तक चलेगा। 3 बिल हैं। 131वां संविधान संशोधन विधेयक जिसके जरिए सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना चाहती है। दूसरा परिसीमन संशोधन विधेयक बिल जिसके जरिए परिसीमन का तरीका सरकार बदलना चाह रही है। और तीसरा बिल जुड़ा है परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने से। बिल पर विस्तार से जानने के लिए देखिए आज का द लल्लन टॉप शो। यहाँ पर हम संसद में क्या हुआ इसको लेकर वो गतिविधियाँ आपके सामने रखते हैं। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। चेयर पर स्पीकर ओम बिरला थे। उन्होंने सदन के दिवंगत 3 पूर्व साथी और आशा भोसले को सबसे पहले याद किया। फिर कुछ पल सदन में सभी ने मौन रहकर इन सभी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो शुरू हुआ जिसके लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शायद कमर कस के आए थे। अगर ना आते तो फिर 3 विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत से पहले ही आपस में भिड़ थोड़ी जाते। तो हुआ कुछ यूं कि चर्चा से पहले गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल को पुनर्स्थापित करने के लिए खड़े हुए। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं सबको कुछ मौका दूंगा, पहले एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए। आइटम नंबर 8 श्री अमित शाह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। फिर क्या था, एक सुर में पूरा विपक्ष टूट पड़ा। शुरुआत कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की। बोले कि ये संघवाद पर हमला है, इस बिल को वापस लीजिए। Very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. You now know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. Yeah. You want an escape route to cover up the 2029. That's why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. अमित शाह ने रोकते हुए बोले कि पहले बिल को पुनर्स्थापित तो कर लेने दीजिए, उसके बाद आप इसके मेरिट पर बात करिएगा, फिर हम आपको कसकर जवाब देंगे। बिल के पुनर्स्थापित है बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुनर्स्थापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुनर्स्थापित करना या ना करना। तो बिल को पुनर्स्थापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल्स है
कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। यहाँ पर जो है एक दिलचस्प वाकया हुआ। अमित शाह का जवाब वेणुगोपाल जब दे रहे थे तो राहुल गांधी को लगा कि वेणुगोपाल का माइक बंद है। राहुल ने कहा माइक। इस पर ओम बिरला ने हंसते हुए चुटकी ली। दिस नो माइक चालू है, माइक चालू है, आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। Mike is not watching. माइक चालू है। केसी वेणुगोपाल के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव खड़े हुए बोलने के लिए। तीनों बिलों का उन्होंने विरोध किया। वजह यह बताई कि सरकार परिसीमन को जनगणना से अलग कर रही है और यह संविधान विरोधी है। जहां तक विरोध की बात थी, सत्ता पक्ष ध्यान से सुन रहा था, पर जैसे ही धर्मेंद्र यादव ने पिछड़ी और मुस्लिम आबादी की महिलाओं के साथ भेदभाव का जिक्र किया, सत्ता पक्ष हमलावर हो गया। पहले सुनिए कि धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा। इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। धर्मेंद्र यादव की बात को एक दूसरे बिंदु के साथ अखिलेश यादव ने भी उठा लिया। बोले कि यह सरकार जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि वो जानती है कि फिर हम उससे आरक्षण मांगने लगेंगे। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। अखिलेश यादव की बात गृहमंत्री अमित शाह को चुभ सी गई। बात मुसलमानों को आरक्षण देने की तरफ मुड़ गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा कि आप लोगों की चले तो आप घरों की भी जाति तय कर दें। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। यहाँ जिक्र असदुद्दीन ओवैसी का जरूरी है। उन्होंने बिल का विरोध तो किया ही, साहिर लुधियानवी की नज्म का एक हिस्सा पढ़ते हुए बोले, ये नया बिल गरीबों का मजाक है। साहिर लुधियानवी ने कहा, सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। ध्यान दीजिएगा, ये सारा हंगामा तब हुआ जब बिल पर अभी चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी। अभी तो बिल को लाया जाए या न लाया जाए, इस पर सभी लोग एक एक लाइन बोल रहे थे, पर वो बहस में तब्दील धीरे धीरे होती ही जा रही थी। खैर, 11:15 बजे के आसपास बिल पर वोटिंग हुई। यहाँ भी लोकसभा दो खेमों में बटी नजर आई। ओम बिरला कहते गए कि बगैर वोटिंग के ही आप लोग बिल पर चर्चा शुरू कर दीजिए, पर विपक्ष खासकर ओवैसी अड़े रहे कि नहीं, वोटिंग हो, क्लियर किया जाए कि कितने सांसद बिल लाने के पक्ष में रहे। सो वोटिंग हुई। पक्ष में 251, विपक्ष में 185 वोट पड़े। इस तरह चर्चा फिर शुरू हुई। सरकार की तरफ से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सबसे पहले बोलने के लिए खड़े हुए। कहा कि हमारे पास नीयत भी है, नीति भी, और मोदी जैसा नेता भी। आज आपके माध्यम से इस महान सदन के समक्ष बोलते हुए मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति हो रही है। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी गरिमा में सदन ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास कर हमारी मातृशक्ति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी। और आज उस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का समय आ गया, अध्यक्ष जी। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से असम के जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई ने बैटन संभाला। वो तीनों बिलों के पक्ष में दी जा रही दलीलों को काट लेकर, इन सभी दलीलों का काट लेकर सामने आए, अपनी बात रखी। उनका सीधा सवाल था कि आप 850 के नंबर पर कैसे पहुंच गए, वो भी बिना जनगणना के। उन्होंने तंज कसा कि ये नंबर नागपुर से आए हैं क्या।
आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आज सरकार अपने आप जो संविधान में लिखा हुआ है कि जो अगला सेंसस होगा 2026 उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पार्लियामेंट्री पेपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, कहां से आया 815 नंबर? क्या आसमान से टपक गया? कहां से आया? इसके बाद बोलने के लिए खड़े हुए अखिलेश यादव। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में एक के बाद एक व्यंग के तीर चलाने शुरू करे। कहा कि बीजेपी नारी को नारा बना देना चाहती है। 21 जगह सरकारें हैं इनकी या इनके सहयोगियों की, पर महिला मुख्यमंत्री इन्होंने कितने दिए? तो अध्यक्ष महोदय, इनके 21 जगह सरकारें हैं, 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? जीरो। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, अधिकार कहां है? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? अखिलेश यादव की एक बात की खूब चर्चा हुई जो उन्होंने शुरुआत में ही कही थी और जिसके बाद उनका माइक बंद होता दिखा, ऐसा आरोप लगाया गया। किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़े। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना? चलिए, डॉक्टर कोकोली घोष। फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अखिलेश जी मेरी कभी कभी मदद कर देते हैं। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। इसी अंदाज में पीएम ने डीएमके के नेताओं का भी धन्यवाद किया जो बिल के विरोध में काला कपड़ा पहनकर सदन में आए हुए थे। पीएम ने कहा कि ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है, नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री करीब आधे घंटे तक बोले पर उनका आधा मिनट काफी दिलचस्प रहा, जहां उन्होंने विपक्ष को कहा कि अगर आप इन बिलों का विरोध करेंगे तो मुझे ही इसका फायदा होगा। मैं आपको ब्लैंक चेक क्रेडिट दे देता हूं, आप कहें तो आपका फोटो सरकारी खर्चे पर छपवा दूं, धन्यवाद भी दे दूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा।
क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। ये सब शाम को 4 सवा 4 बजे तक की अपडेट रही। इसके बाद की कुछ झलकियां जो सदन में हुई वो भी आप एक नज़र देख लीजिए, खासकर वो जब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता अरविंद सावंत बोल रहे थे। अरविंद सावंत ने तंज कसा कि महिलाओं की बात वे कर रहे हैं जिनकी पार्टी के सदस्य कुलदीप सिंह सेंगर और बृजभूषण शरद सिंह जैसे लोग हैं। निशिकांत दुबे बीच में आदित्य ठाकरे को भी ले आए। फिर क्या था, हंगामा हुआ कि आदित्य ठाकरे का नाम आप इस तरह से नहीं ले सकते। सर आप नहीं भूलना, कुलदीप सेंगर कौन है, किसके पार्टी का है, बृजभूषण सिंह नहीं भूलना, महिलाओं के सम्मान करने वाले लोग हैं क्या? ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। सवती महोदय विद्यमान जो एक व्यवस्था कर रही है, हम उसको दिखवा लेंगे कार्रवाई का हिस्सा। क्यों भैया, बलात्कारी बहुत प्यारे है क्या आपको? बलात्कारी प्यारे है क्या? नाम उसका आज तो रिकॉर्ड पे हमने कहा दिखवा लेंगे और वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। क्यों सर, क्यों? बलात्कारी कोई आदर्श होता है आपका? ऐसे किसी पे आरोप लगाएंगे जिसको आरोप तो साबित हुआ है, सफाई देने का अवसर नहीं है, इसलिए सर अगर सही में सर अगर आपको निशिकांत जी क्या 1 मिनट व्यवस्था कर दे। यदि ये कुलदीप सेंगर और बृजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा करो कैसा नहीं। चलिए आप बैठिए। क्या बात करते हो एकदम सर, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। क्या है ये? दिखवा लो क्या है सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया सर। कैसे निर्णय दे दिया? निर्णय दे दिया अरविंद सावंत जी। Nothing will go on record except अरविंद सावंत जी। चेयर पर मौजूद जगदम्बिका पाल ने कहा कि दोनों लोग की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, इस बात को आगे मत बढ़ाइए। जैसे तैसे मामला शांत हुआ, कार्रवाई आगे बढ़ी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, बिल को मैं इतनी आसान भाषा में समझा दूंगा कि केजी के बच्चे को भी ये बात समझ में आ जाए। अमित शाह ने क्या कहा, उसकी भी कुछ झलकियां सुनते चलते हैं। केजी के बच्चे को समझ में आए, इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। उनको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए, सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जो जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया।
ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है माननीय, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी, इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती हैं। तो ये 50% इस तरह से आया है, और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है, 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। ये तो लोकसभा की बात हो गई। राज्यसभा में आज कुछ खास नहीं हुआ। नए जो सांसद हैं उनका शपथ ग्रहण हुआ। बीते दिनों जो कुछ सांसदों का निधन हुआ उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। राज्यसभा 17 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तीनों बिलों पर बहस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पर असल फैसला होगा कल शाम 4 बजे जब बिल पास करने पर वोटिंग होगी। अगर बिल पास हो या ना हो, राजनीति भरपूर और लंबी चलेगी ऐसा लग रहा है। अब हम कल की संसद का हाल सुनाने एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए संसद में आज में इतना ही। यह एपिसोड लिखा है हमारे साथी शुभम तिवारी ने। कैमरे के बीच हैं आलोक। देखते रहिए लल्लन टॉप।